नमस्कार, जोहार। आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। ये ना है समाचार, ये है जनता के विचार और मैं हूँ आपके साथ गायत्री शर्मा। पुस्तकों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, यह हम सब भली भांति जानते हैं। जब हम बोलना भी नहीं जानते हैं, चीजों को समझना भी नहीं सकते हैं, तब से हम किताब थाम करके एक पूरे समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं। आप उम्र के किसी भी पड़ाव में हैं, यह बात मायने नहीं रखता। अगर आपकी रुचि किताबों में है, उसमें संग्रहित ज्ञान को अर्जित करने में है, तो जी हाँ, पुस्तक मेला जो आयोजन हुआ है मोराबादी में, आपके आदिवासी छात्रावास के बगल में, तो यहाँ पर आप आकर के इस चीज़ को भली भांति समझ सकते हैं कि इन किताबों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। विजुअल से हम सीधे आपको जोड़ेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि कितने अलग अलग विभिन्न प्रकार के पुस्तकों का संग्रह है। अलग विचारधारा तो किसी में अलग इतिहास अपने आप में समेटा हुआ है। आप हर एक आप इस बुक को देखिए, शायद आपके लिए नया हो, लेकिन जब आप इसके थ्रू जाएंगे, इसके अंदर संग्रहित सारी जानकारियां अपने आप से साझा करेंगे, तो शायद आपको पता चलेगा कि झारखंड के इतिहास ही नहीं, हमारे पूरे विश्व के इतिहास की हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हर तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यह पूरी की पूरी जो सृष्टि है आपको इन किताबों में समाई हुई मिलेगी। हम आपको फिर से एक बार लिए चलते हैं कि यह आयोजन कहाँ हो रहा है। सबसे पहले आपको हम इस बैनर्स को दिखाएंगे कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्था का कोलैबोरेशन हुआ है और उसी के कोलैबोरेशन से जितने प्रकाशन की जो पुस्तकें आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर संग्रहित की गई है। और अगर आप बुक्स में रुचि रखते हैं, पुस्तकों में रुचि रखते हैं, तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है, जहाँ विभिन्न जनजातियों और उनसे पीछे इतिहास, साथ ही साथ हमारी अपनी संस्कृति और परंपरा को आप समझ सकेंगे। हर एक चीज़ यहाँ पर पिरोई हुई है, परोसी हुई है। बस है तो आपको यहाँ आना है और अपने मनपसंद की जो पुस्तक आप जो जानना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, वो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। आप कई ऐसी पुस्तकें हैं जो हमें नारी के इतिहास के बारे में बताते हैं कि नारी सशक्तिकरण क्या है। बहुत चीज़ें हम विजुअलाइजेशन के माध्यम से देखते हैं, लेकिन पुस्तकों की एक अपनी अलग पहचान है। अगर आप रुचि रखते हैं, हम फिर से बताना चाहेंगे, आदिवासी छात्रावास के पास यह पुस्तक मेला आयोजित किया गया 18 से 24 दिसंबर के बीच में है। आप यहाँ पे आकर के इसका लाभ उठा सकते हैं। विजुअल से हम आपको फिर से एक बार जोड़ेंगे और दिखाएंगे कि यह है जिंदगी रेडियो। इस पुस्तक के माध्यम से जो पंकज मित्र के द्वारा लिखी गई है, कई नई पब्लिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। आदिवासी प्रेम कहानियाँ, जी हाँ, आदिवासी प्रेम कहानियाँ। हर एक झारखंड में कई जनजातियों का समूह है और हर जनजाति अपने आप में एक अलग परंपरा समेटे हुई है। जनसिता किरकिटा, तमाम झारखंड के जितने लेखक हैं, आदिवासी लेखक हैं, उनको प्रमोट करता हुआ आज यह जो पुस्तक मेला लगाया गया है डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध कार्यालय के द्वारा। आपको हम आगे के विजुअल दिखाएंगे कि यह पूरा का पूरा मेला पाठकों द्वारा धीरे धीरे यहाँ पर भरता जा रहा है। अभी सुबह का समय है, लेकिन एक एक करके लोग आ रहे हैं। जिसमें रुचि है वो अपने हिसाब से यहाँ पर पुस्तकों को देख रहे हैं, चयन कर रहे हैं। हमारे साथ एक मैडम है जो साहित्य में रिसर्च करने की रुचि रखती हैं और उनसे जुड़ते हैं सीधा। मैडम, इस तरह के पुस्तक मेले के आयोजन से क्या लगता है, कितना हेल्प आप लोग को मिलता है, कितनी सहायता मिलती है? रिसर्च करने के लिए बहुत तरह के अलग अलग बुक्स पढ़ने पड़ते हैं और हम लोग बुक्स ढूंढते भी हैं कुछ मटेरियल्स के लिए। तो यहाँ करके जैसे हम लोग बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है, तो हम लोग देख सकते हैं जो बुक हमारे ज़रूरत के हिसाब से है, एक ही मंच पे सारे। हाँ, वो मिल जाता है। या फिर अगर किसी को इंटरेस्ट है कि हम इस पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं, जिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पे बुक देख सकते हैं। मतलब वैरायटीज मिल जाती कर सकते हैं। आपकी इंटरेस्ट की रुचि किस में है? साहित्य, मेरा तो साहित्य ही स्पेशलाइजेशन है। तो मैं तो लगभग बहुत सारे राइटर्स उनको पढ़ती हूँ या आगे भी पढ़ने की मेरी ज़रूरत थी। तो जैसा कि आपने सुना कि चाहे वो एक स्टूडेंट हो, चाहे वो पाठक हो, चाहे रिसर्च करने वाले हो, उनके लिए इस तरह का मेला बहुत ही लाभदायक होता है। चलिए और लोगों से जुड़ते हैं। तो आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि राजकमल प्रकाशन की सारी पुस्तकें आज यहाँ पर हैं। हम वेद प्रकाश से जुड़ेंगे और जानेंगे कि किस किस तरह की इस पुस्तक मेले में बुक्स के कलेक्शंस है और लोगों में किस तरह की रुचि देखने को मिल रही है, खास करके राजधानी रांची में। सबसे पहले तो आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद मैम।
सर किस तरह की वैरायटी की बुक्स इस बार इस मेले में देखने को मिल रही है? मैम हर विधा की किताबें हैं, हमारे पास हर जनरे की किताबें हैं, लेकिन चूँकि यहाँ रांची में कर रहे हैं, तो यहाँ मुख्य रूप से आदिवासी साहित्य पे हमने फ़ोकस किया है। वहाँ जितने मतलब झारखंड के जितने लेखक हैं, उनकी किताबें और उनसे जुड़ी किताबें सर एक सब। थीम रखा गया आदिवासी और आदिवासिता, जी, वो क्या है? मतलब उनसे जुड़ी वो सारी चूँकि बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमने सुना कल उससे पहले मुझे जानकारी नहीं थी कि 32 जनजातियों की 32 जनजाति की भाषाएँ हैं, लेकिन 5 ही भाषाओं में मुख्यतः किताबें आ पाई हैं। अभी बहुत सारे लोग हैं जो जिनकी भाषाओं की किताबें या उनकी साहित्य आने बाकी हैं। तो बस उसी दिशा में एक प्रयास है कि मतलब और जितने लोगों से जुड़ पाएँ, कनेक्टिविटी सभी भाषाओं के लोगों से हो, उनकी किताबें बाहर आ सकें, उनकी रचनाएँ जो लोग लिखते हैं, वो बाहर आ सके, हम उनको आपके छाप। प्रकाशन द्वारा लगातार इस तरह के आयोजन होते रहते हैं। क्या उद्देश्य है, क्या एक चीज़ें हैं जो मोटिवेट करती हैं और लगता है कि नहीं ये करना चाहिए? बेसिकली हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम चाहते हैं कि लोगों में किताबों के प्रति एक लगाव, एक कनेक्टिविटी पैदा हो। जो अभी लोग मोबाइल से डिजिटल फॉर्म में लोग पढ़ना पसंद करते हैं, मतलब शुरू किया है लोगों ने। तो डिजिटल फॉर्म में होता क्या है कि लोग एक पीडीएफ पढ़ लिया, जैसे कोई किताब पढ़नी पूरी नहीं पढ़ पाते। लेकिन फिजिकल किताब है कि अगर आपने एक बार पढ़ना शुरू किया तो बिना पढ़े ख़त्म नहीं करते उसको। तो वही किताब का एक अलग ही फ्रेम है, टच एंड फ़ील वाली। तो उससे जो लोग दूर होते जा रहे हैं, तो एक तो जैसे अभी आप यहाँ पे आई हैं, नाम सुन के आई हैं कि किताब उत्सव है, तो ऑब्वियसली दूसरे लोग भी जो आएँगे तो किताब उत्सव नाम सुन के आएँगे। तो एक कनेक्टिविटी, बुक से लगाव, बुक्स के प्रति जोड़ना, बस एक मुख्य उद्देश्य है कि मतलब रीडिंग हैबिट को थोड़ा इंक्रीज़ करें, लोगों को पढ़ने के बारे में थोड़ा-सा मतलब और देखेंगे। ऑब्वियसली ज़ाहिर-सी बात है, जो घूमने भी आएँगे तो 10 यहाँ पे कितनी किताबें देखेंगे, 1-2 निश्चित रूप से खरीद ही लेते हैं लोग, कल से खरीद ही रहे हैं। तो एक तो रीडिंग हैबिट इनकी जो ऑब्वियसली हो रही है, वैसे ही होगी। तो एक उत्सुकता एक पैदा करना किताबों के प्रति, यही मुख्य मुख्य उद्देश्य है। जी हाँ, आदिवासी दुनिया के तमाम दर्शकों को हम यह बताना चाहते हैं, राजकमल प्रकाशन का जो उद्देश्य है, वो संबंध एक पुस्तक और पाठक के बीच बनाए रखने का है। भले हम आधुनिकता के इस दौर में बड़ी तेज़ी से दौड़ रहे हैं, लेकिन यह जो चीज़ इन्होंने कही है, बड़ी अच्छी बात कही। चलिए, समय देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू मैम, सभी पाठकों को भी बहुत धन्यवाद। जी, तो चलिए फिर हम आगे जुड़ते हैं और यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर से भी मिलते हैं और देखते हैं कि उन्होंने क्या इस तरह के आयोजन को लेकर के सोचा है। तो जैसा कि हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाया कि किस तरह से पुस्तकों का संग्रह इस पुस्तक मेला में हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ हर वर्ग के लोग आ रहे हैं। अगर आप किसी भी उम्र के किसी भी पड़ाव पे हैं, या मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि अगर पाठक है, आपकी रुचि है चीज़ों को समझने में, जानने में, अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ाने में, तो कहीं न कहीं ये पुस्तक मेला आपके लिए ही है। इस मेले को लेकर के और भी क्या जानकारी है, हम सीधा मोनिका मैम से जुड़ेंगे और जानेंगे। मैडम, कब से कब तक क्या मेला लगा है और कब तक चलेगा? हाँ, सभी को जोहार, सभी दर्शक को। हमारे यहाँ टीआरआई में ये 1 सप्ताह का कार्यक्रम आयोजित है। 18 तारीख कल हम लोगों ने इसका उद्घाटन किया है विधिवत, और ये 24 तारीख तक होना है। मैडम, इस तरह के मेले का आयोजन करके इसका क्या मोटो क्या रहता है, इसका उद्देश्य क्या रहता है? देखिए, राजकमल प्रकाशन हिंदी हमारे देश की एक बहुत बड़ी प्रकाशन संस्था है, और टीआरआई के साथ हम लोगों का कोलैबोरेशन है, और हमारे यहाँ से जो रिसर्च प्रोजेक्ट वर्क किए जाते हैं, उसका भी प्रकाशन हम लोगों ने अभी राजकमल के साथ में कराया है। और राजकमल ऐसे तो स्वतंत्र रूप से वो अपना इस तरह का उत्सव बाकी राज्यों में भी करती रही है, और इस बार जो है वो टीआरआई के साथ में हमारे प्रांगण में वो हमारे साथ कोलैबोरेशन में कर रही है। और इस बार हम लोगों ने यहाँ थीम दिया हुआ है आदिवासी और आदिवासियत, ताकि यहाँ के जो आदिवासी लेखक हैं, आदिवासी समुदाय से जो लेखक हमारे समाज में हैं, उनको भी लोग जानें, और इस किताब उत्सव के माध्यम से लोगों तक उनकी पहुँच हो, लोग जुड़ें, ये हमारा उद्देश्य है। जी, जुड़ने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद।
तो जैसा कि आपने सुना कि यह थीम है आदिवासी और आदिवासियत। अगर आप झारखंड के इतिहास से भली-भांति परिचित हैं या और भी चीज़ों को समझना चाहते हैं तो इस पुस्तक मेले में आपका स्वागत है। आप इसमें ज़रूर आइए और अपने मूल्यवान समय के साथ आने वाली पीढ़ी को आपके पास बताने के लिए बहुत कुछ होगा। तो फिलहाल इस तरह की खबरों के लिए आप बने रहिए आदिवासी दुनिया में और मैं हूँ आपके साथ गायत्री शर्मा।